अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हम अभी इस वीडियो में गेस्टेशनल एज फाइंड करना सीखेंगे। तो अब गेस्टेशनल एज जो है वो हम निकालते हैं एलएमपी से, जो इसका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है। तो और हमें पता है कैसे हमने निकालनी क्या होती है, ईडीडी यानी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। इसके ना बेसिकली दो फार्मूलाज होते हैं जिसमें हमें कन्फ्यूजन रहती है कि भाई कौन सा यूज़ करना है। तो मैं आपको उसी के बारे में ज़्यादा डिटेल्स बताऊँगी। और थोड़ी सी एक मसला तब आता है कि जब मतलब 20 हमें डेज़ कैलकुलेट नहीं हो रहे होते हमसे। तो मैं एग्जांपल के साथ ना आपको इस वीडियो में सारा बता दूंगी, एंड तक देखिएगा वीडियो। अच्छा, अब दो फार्मूलेज हैं हमारे पास। एक तो ये है ना कि हमारे पास हम एक फार्मूला ये है जिसमें हम थ्री, जो उसका एलएमपी होता है उसमें से 3 महीने निकाल देते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, 3 मंथ 7 डेज़ ऐड करते हैं और 1 साल ऐड करते हैं। और एक दूसरा फार्मूला जिसके अंदर हम जो है ना वो क्या करते हैं कि 9 महीने 7 दिन ऐड कर देते हैं, बस सीधा सीधा। तो ये दो फार्मूलेज होते हैं, लेकिन इन दोनों की ना कंडीशन अलग अलग है। मतलब कि जो ये वाला फार्मूला है ना, 9 महीने 7 दिन ऐड करने हमने उसके लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड में, जब उसकी मतलब आखिरी दिन था उसके पीरियड्स का, उसके अंदर जो हम ऐड कर रहे हैं ना, ये हम तब करते हैं जब जनवरी फरवरी मार्च के अंदर उसका आखिरी पीरियड हो, यानी कि एलएमपी उसका जनवरी फरवरी मार्च में हो। यानी आसान अल्फाज में और बाकी जो महीने होते हैं उसके अंदर हम ये वाला ऐड करते हैं। मतलब इसको ना सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। अगर वो जनवरी फरवरी मार्च में उसका एलएमपी है तो 9 महीने उसके उसी साल में मुकम्मल हो जाएंगे। तो हमें 1 साल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें आप देखें कहीं भी 1 साल ऐड नहीं किया मैंने। और जो ये वाला फार्मूला है ना, इसके अंदर आप देखें कि 1 साल ऐड किया हुआ है। क्यों? क्योंकि जब वो अप्रैल में या नवंबर में, सपोज़ नवंबर 2022 में एक पेशेंट का एलएमपी है, तो वो 2022 में की नवंबर में अगर उसका है तो वो दिसंबर तक तो उसके 2 महीने होंगे। तो उस साल में उसकी डिलीवरी नहीं होगी, तो इसलिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका जो है ना डिफरेंस यहाँ पे आता है, इन दोनों का डिफरेंस ये आता है कि जनवरी फरवरी मार्च होगा तो आपने ये वाला यूज़ करना है, 9 महीने 7 दिन ऐड करने हैं। अगर उसका जो है वो बाकी महीने है तो आपने 3 महीने निकालने हैं, 7 दिन ऐड करने हैं और 1 साल ऐड करना है, ठीक है। अब ना इसमें एक और चीज़ आपको यहाँ बतानी थी कि जैसे ना इसमें ना आपने इस फार्मूले के लिए ना आपको एक ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इस महीने में कितने दिन होते हैं, ठीक है। एक तो ये दो फार्मूले आपने याद कर लिए, उसके बाद आपको एक ये थर्ड चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे फेब में 28 डेज़ होते हैं, इसके अलावा अप्रैल जून सितंबर और नवंबर, इनमें 30 डेज़ होते हैं। और इसको ना निकालने का एक वो होता है, हैंड के ऊपर वो रख के, पता नहीं हर एक शायद सबको याद होता है, लेकिन मैं ही वो वाहिद बंदी हूँ जिसको ये चीज़ भूल जाती है। और वो नकल्स के ऊपर रख के ना, मतलब मैं इस तरह से इसको निकालती होती हूँ। जो ऊपर आता है वो 31 का होता है, जो दरमियान में आता है वो 30 डेज़ का होता है। तो आप लोगों को वैसे पता होगा, आई थिंक मैं ही वाहिद हूँ जिसको ये चीज़ भूलती है। अच्छा, फिर है हमारे पास एलएमपी ना। अब सपोज़ अब हमारे पास एक पेशेंट है, प्रेग्नेंट है, और ना उसका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो 1 मार्च 2020 का है, ठीक है। अब आपने इसके अंदर कौन सा फार्मूला निकालना है। मार्च में है ना, तो इसकी डिलीवरी 9 महीने इसी साल में मुकम्मल हो जाएंगे। जनवरी फरवरी पहले 3 महीने में ना हमें साल ऐड करने की ज़रूरत होती है, तो हम ये करेंगे 9 महीने 7 दिन ऐड कर दो, ठीक है। तो अब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। तो दिसंबर तक इसके 9 महीने कंप्लीट होंगे। तो मैंने इसमें क्या किया कि मैंने इसके अंदर क्या किया कि ऐड किया मैंने 9 मंथ्स, ठीक है। तो 9 मंथ्स ऐड करके मेरे पास क्या आ गया, 1 दिसंबर, ठीक है। मार्च की जगह दिसंबर हो गया 2020, ठीक है। अब उसके बाद मैंने इसमें क्या करना है, दूसरा स्टेप क्या था, इसमें 7 दिन ऐड करने हैं। तो 7 दिन इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। 7 डेज़ मैंने अगर इसके अंदर ऐड किए तो क्या बन गया, 7 और 1 8, 8 हो गया ना। तो इसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या होगी, 80 दिसंबर 2020, ठीक है। तो इस फार्मूले को हमने ऐसे लगाना है। अब सपोज़ हमारे पास ये वाला फार्मूला आता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी ना, मतलब अप्रैल से दिसंबर के दरमियान किसी महीने में है। जैसे सपोज़ पेशेंट जो है ना वो आता है हमारे पास, उसका एलएमपी है जैसे 20 सितंबर, ठीक है। सपोज़ इसका 1 सितंबर है, ठीक है, 1 सितंबर 2020, ठीक है। अब यहाँ पर ना हमने इसमें क्या करना है कि ये इसका एलएमपी है ना, तो हमने इसमें से 3 महीने निकाल देने, यानी 3 महीने पीछे जाना है। अब सितंबर से 3 महीने पीछे जाएँ, सितंबर से पीछे अगस्त, अगस्त के पीछे जुलाई, जुलाई के पीछे जून, ठीक है। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो मैंने इसमें से 3 मंथ्स जो है वो माइनस कर दिए, ठीक है। 3 - 3 मंथ्स, तो ये हमारे पास आ गया 1 वो डेट तो वही रही ना, माइनस होके क्या आ गया, जून आ गया, ठीक है। जून आ गया और ईयर ये। अब अगला स्टेप क्या है, इसके अंदर के 7 डेज़ इसके अंदर ऐड करें। तो मैंने अब 7 डेज़ ऐड करने हैं, ठीक है। तो प्लस मैंने किया 7 डेज़। तो 7 डेज़ जब मैंने ऐड किए तो 7 और 1 8 हो गया, तो 8 जून 2020, ठीक है। अगला स्टेप इसके अंदर क्या था, तीसरा स्टेप क्या था कि 1 साल ऐड करना है। अब मैंने इसके अंदर 1 साल ऐड करना है, ठीक है। तो 1 ईयर मैंने इसके अंदर ऐड किया। अब जब मैंने इसके अंदर 1 ईयर ऐड किया तो क्या हो गया, 8 जून
ठीक है, 2021, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास ईडीडी ये होगी, जब एलएमपी हमारे पास 1 सितंबर 2020 की पेशेंट है, तो वो 8 जून 2021 तक एक्सपेक्टेड है कि उसकी डिलीवरी जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी, मतलब वो डिलीवर कर जाएगी पेशेंट। अच्छा, दूसरा हमारे पास ये है कि सपोज़ जैसे मैं पहले लिख रही थी, मैंने उसको काट दिया था, वो मैंने इसलिए काटा था कि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब जैसे 28 सितंबर है 2020, पेशेंट इसमें प्रेजेंट कर रही है, ठीक है, ये हमारा एलएमपी है। अब यहाँ पे ये हमें ना डेज़ का पता होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे सपोज़ ये हमारा एलएमपी है ना, अब मैंने इसके अंदर 3 महीने इसमें से माइनस करने हैं, मैंने -3 मंथ्स किया, सितंबर में से 3 महीने निकाल दिया मैंने, तो क्या आ गया मेरे पास, जून आ गया, ठीक है, 28 जून 2020 आ गया, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर क्या करने हैं, 7 दिन ऐड करने हैं। जब मैंने इसके अंदर 7 डेज़ जो हैं वो ऐड किए तो क्या बना, अब 28, तो सितंबर कितना कौन सा महीना होता है, 30 दिन का महीना होता है ना, तो 28, 29, 30, फिर 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 अगले महीने की 5वीं तारीख आ गई, यानी 5 अक्टूबर आ गया। तो ये हो गया मेरे पास 5 अक्टूबर, ठीक है, 2020, यानी मैं अगले मंथ में इसलिए आ गई क्योंकि जब मैंने 28 जून 2000 सॉरी सॉरी देखें मेरा मैथ्स कितना ख़राब है, जून के बाद अक्टूबर तो नहीं आता, जुलाई आता है, ठीक है, तो ये जुलाई था, ठीक है। अब देखिए मैं 28 जून 2020 पे थी, अब 7 दिन उसमें ऐड कर दिए मैंने, तो क्या हुआ, 29, 30, फिर 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है, तो 5 जुलाई हो गया, ठीक है। तो 5 जुलाई 2020, अब इसमें मैंने 1 साल ऐड करना है, तो जब मैंने 1 साल ऐड किया तो ये क्या हो गया मेरे पास, +1 ईयर कर दिया मैंने, तो ये मेरे पास जो डेट आएगी वो क्या आएगी, फाइनल डेट आएगी मेरे पास 5 जुलाई 2021, ठीक है। तो ये मेरे पास फाइनल डेट है, ठीक है। तो आसान अल्फाज में आपने मुश्किल कुछ भी नहीं होता, बस आपको ये 2 फार्मूलाज पता होने चाहिए। जनवरी, फरवरी, मार्च की आराम से 9 महीने 7 दिन ऐड कर दो। अगर जो है वो दूसरे महीनों में है, यानी अप्रैल से दिसंबर तक है, तो आप उसमें क्या करो कि 3 महीने माइनस करो, 7 दिन ऐड करो और 1 साल ऐड कर दो।